एक्टर बनना था, बन गया। यूट्यूबर बनना था, बन गया। अब पेंगुइन हमको इंग्लिश में तो पता है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? अपना जो पसंद का काम था वो करना था, वही कर रहा हूँ। टुमारो हैमबर्गर। यस यस। केकड़ा हिंदी। एक छोटे से गांव में मेरा जन्म होता है, दिल्ली के। Is this the way to welcome your future husband? कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी तो नहीं था, सब अपने दम पे बनाया है। Good morning everyone and welcome back to our another vlog. Babe, I'm speaking. I'm me. It's me. See? Daddy's mouth is moving. Yes. और भाई आज के vlog में फिर से स्वागत है। मैं अभी नहा धो के तैयार हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। और यहाँ मेरी बच्ची उठ के अपना दूध पी रही है। बाकी जो भी आगे की वीडियो है वो मैं ऑफिस से आने के बाद बनाऊंगा पूरी फैमिली के साथ। और बस यही है यार, ऑफिस में तो क्या ही वीडियो बनाऊंगा, ऑफिस में जाके तो काम करना पड़ेगा ना। हो चुकी है काम से मेरी घर वापसी और देखते हैं भाई क्या कर रही हो। ओ नानी के साथ है भाई। हेलो। सुनाने की कोशिश चल रही है भाई, लगता है सोई नहीं है। पूरा शोर मचाती है आजकल। चलो भाई जूते उते निकाल लेता हूँ, फिर आराम से बैठूंगा इसके साथ। नींद आ रखी है बढ़िया, लेकिन ये है कि सोया नहीं जा रहा बेचारी, साफ दिख रहा है इसकी आंखों में। Is this the way to welcome your future husband? 我来玩好吃的，他把那个粉刷过。 What do you do? Dinner? I got Shower food. What do you eat for dinner? Those sausages and those pepperoni and everything you can put there. 嗯，好吃的。我把那个煮了，煮煮。 आज का दिन भी भाई 他煮了，甜啊。 काफी लोडेड था, क्योंकि क्या है ना, नया कंपनी को ज्वाइन किया है तो उनके पूरे कल्चर, उनके वैल्यूज ये सब समझाए जा रहे हैं मुझे। दूसरा हैंड ओवर किया जा रहा है मुझे काम, पुरानी जो वही टीम है वो मुझे हैंड ओवर कर रही है। बहुत कुछ है, पर कर लेंगे यार। कंटेंट क्रिएशन तो अपना काम है, मज़ा भी आता है करने में। बस ये है कि जो ये निटी ग्रिटी पार्ट्स है ना एडमिन लाइफ के, इससे थोड़ी मेरे को खज मचती है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरे एम्प्लॉयर्स को पता है, मैंने उनको साफ बता रखा है कि भाई आज तक कभी किसी कॉर्पोरेट सेटअप में काम नहीं किया है, तो मैं काम अपनी ही तरीके से करूँगा, बिल्कुल मौज मस्ती रिलैक्स तरीके से। किसी दिन नहीं है मन आने का ऑफिस में नहीं आऊँगा, और वो भी छुट्टी नहीं लगेगी, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चलेगा। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि लीव लेने की ज़रूरत है कुछ। घर से काम करना चाहो घर से कर लो, पूरा हाइब्रिड है मेरा। और वैसे भी कंटेंट क्रिएशन है तो इतनी कोई मेरे पे वो भी नहीं है रोक टोक। ये देख लो, ये पहन के जाता हूँ मैं ऐसे कपड़े ऑफिस में, शॉर्ट्स वगैरह फुल ऑन चप्पलों में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को एकदम खुली छूट है। तो ऐसा कुछ अभी माहौल चल रहा है मेरे ऑफिस में मेरा। धीरे धीरे सेटल हो जाऊंगा चीज़ों में। बाकी अच्छा है यार। हालांकि मैं और भी अपनी चीज़ों से पैसे वैसे सही अपने ठीक ठाक कमा रहा था। ये जॉब करने का मेरा जो रीज़न है, जॉब आज तक कभी मैंने ऐसे किया नहीं था जॉब, तो ये करने का जो मेरा पर्टिकुलर रीज़न है ना वो पैसा नहीं है। क्योंकि पैसे मेरे को जितने उसमें मिलते हैं उससे ज़्यादा ही मैं अभी भी अपना कमा लेता हूँ बढ़िया कंटेंट क्रिएशन से। और मेरे जो फलाना ढिमकाना इधर उधर की चीज़ें मैंने जहाँ पे अपने हाथ फंसा रखे हैं, निकाल लेता हूँ मैं अच्छा खासा पैसा। ये करने का मेरा सबसे मेन रीज़न था कि ये कंपनी है ऑटोमेशन से रिलेटेड, ऑटोमेट एक्स। तो ये जो डील करती है वो सारी ऐसी चीज़ों में करती है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो पूरा इसमें है। क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि एआई ने कितना ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा करेगा। तो यही इस कंपनी का काम है बेसिकली। बड़े बड़े वेयर हाउसेस से, बड़े बड़े जितने भी आपको ऐसे वेयर हाउसेस दिखेंगे, या वेयर हाउसेस मान लो
या और दूसरा वर्ड क्या होता है यार, मेरे को भी वो वर्ड याद नहीं आ रहा। मतलब जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउसेज में अगर आपको टोट्स दिखते हैं या स्कूज दिखते हैं और आप देखते हो कि भाई लेबर जाता है फोकलिफ्ट से, वो बड़ा सा कंटेनर उठाता है और भाई उसको फिर लेके जाता है आगे तक, ये सब काम कैसे हैं? एक तो रिस्क के, ठीक है, दूसरा क्या है कि ऐसा रिपीटेशन लेबर है कि ये सब ऑटोमेशन से किया जा सकता है। अब कई लोग मैं जानता हूँ इस पे क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई ये तो नौकरी खा जाएगा ना फिर आने वाले टाइम पे। भाई ये नौकरी नहीं खा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो रिपीटेटिव वर्क है ना, जो इनोवेटिव नहीं है, जिसमें कहीं पे भी दिमाग नहीं लगता इंसान का और जिसमें रिस्क इतना ज्यादा होता है इंसान की लाइफ का, ये उसको एलिमिनेट करता है। तो यही काम है अपना ऑटोमेटिक्स का कि ये जितनी भी चीजें रोबोटिक्स के द्वारा की जा सकती है और जो आपको ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज के लिए, मान लो कोई चीज है भाई, कार्टन है, यहाँ से उठा के यहाँ तक रखना है, उसके लिए आपने लेबर रखा हुआ है। पहली बात तो लेबर 24 घंटे काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ 10 घंटे या 8 घंटे 12 घंटे ही काम करेगा। रोबोट्स लगा दिए काम पे, वो 24 घंटे बस काम करते रहेंगे। उनमें एक बार ऑर्डर यहाँ से आपने प्लेस किया, उसको सब पता है कि कौन सा स्क्रू कहाँ पे रखा है, कौन सा यूनिट कहाँ पे रखा है, वो जाएगा उठाएगा सीधा ला के दे देगा। तो ये काम है। तो इस चक्कर के इसलिए मैंने ये जो कंपनी है इसको ज्वाइन किया, क्योंकि इसमें फ्यूचर दिख रहा है मेरे को और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका पार्ट रहूँ। तो दैट इज़ इट। तो ये है भाई खाना जो ये लोग कभी खा रहे थे, वो जो है वो प्रॉन्स हैं और ये कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये ब्लैकबेरी, और मेरा जो पिज़्ज़ा है वो अभी तैयार हो रहा है ओवन में। सास ससुर भाई मेरे बड़े कमाल के हैं। मैं भी आया हूँ, वो बच्चे को संभाल रही है, मतलब सुला रही है ऊपर, तब तक इन लोगों ने खाना पूरा तैयार कर दिया भाई मेरे लिए। बड़ा ही किस्मत वाला हूँ। मज़ा आ गया भाई, बड़ा ही। ओ बाय द वे, ये कुकीज़ हैं जो बेक की थी इसने 2 दिन पहले मेरी टीम के लिए। बहुत ही डिलीशियस है भाई, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। बेकिंग का इसको इतना तगड़ा शौक़ है और सही शौक़ है, बनाती भी इतना कमाल का है। केक बनवा लो, कुकीज़ बनवा लो, मज़ा बांध देती है भाई। ये देखो, दिखने में भी कितने अच्छे हैं। और क्या करें भाई, अब इसी तरीके से व्लॉगिंग करनी पड़ेगी, व्लॉगिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि काम पे भी सुबह जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ। इनिशियल डेज है ना, तो ज़रूरी है काम को ज़्यादा फोकस देना, ज़्यादा टाइम देना। चीज़ें समझनी पड़ेंगी किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से कंपनी ऑपरेट करती है, तो उस चीज़ को समझने में भी टाइम लगेगा। और बच्ची वही सोती हुई मिली, मतलब सोने की कोशिश कर रही थी, तो ज़्यादा देर वो बैठ के मेरे साथ यहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पाई, वरना बनाता। तो बच्ची की किताब में से भाई ये फिगर्स निकाल दिए हैं, ये दिखाता हूँ इनको और इनसे पूछता हूँ। केकड़ा, 蜜蜂， मी फोंग, 是不是蜜蜂？ मी फोंग, केकड़ा, केकड़ा हिंदी, 哦， केकड़ा, मी फोंग चाइनीज, 应该是蜜蜂哈，那个，那个是蜜蜂吧？ मी फोंग। 那个是啥子？哎， और उसके पीछे है भाई बग, जिसको हम भाई बोल देते हैं कीड़ा, तो वो पूछते हैं 诶， कीड़ा, कीड़ा 说不出来。 सब चूहा। 你这个， Oh, pizza is ready. 你看好了没有？ Okay. Okay. पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है भाई। शेष। और इनसे पूछते हैं भाई, और तस्वीर दिखाते हैं। कुछ तो चीज़ ऐसी है ना अपनी हिंदी में हमको पता भी नहीं है। अब जिस तरह मैं आपको पूछूंगा, आप बताओ, ये पेंगुइन, अब पेंगुइन हमको इंग्लिश में तो पता है, इसे हिंदी में क्या बोल लेंगे? नहीं पता ना, नहीं पता भाई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता हमें। अब ये है बटरफ्लाई, तितली। अब तितली पूछते हैं इनसे, ये क्या बोलते हैं? तितली।
哪个是苍蝇啊？是不是？啊， तितली 看不出来是啥子哈。苍蝇， छानी लगता है इन्हें भी नहीं पता भाई छानी 你看有没有啊？这个企鹅，企鹅， this 苍蝇吧，好像是苍蝇。 चाइंग नहीं समझ पा रहा भाई मैं 他明天汉堡包，托梦肉汉堡包， हैमबर्गर 托梦肉汉堡包。 टुमारो हैमबर्गर यस हाँ। थैंक यू और भाई ये चीज तो समझ में आ गई टुमारो हैमबर्गर 长了。 मेरे को भाई लंच जो बना के दिया जा रहा है ना कल भी जो मैं लेके गया था या मैं आज भी जो लेके गया हूँ ऑफिस में वो मेरे ससुर जी बना के दे रहे हैं क्यों देख रहे हो भाई ये किस्मत है तो मेरे लिए बढ़िया सा बर्गर की जो पैटी होती है मीट से भरी हुई वो बना के रख देते हैं और सुबह मैं अपना मस्त लेके जाता हूँ उसको और ब्रेकफास्ट कभी कभी बना देती है भाई सासू माँ मौज रखी है मौज पिज्ज़ा हो चुका है तैयार चलो निकाल लिया जाए अभी से प्लेट पे वाह भाई वाह मज़ेदार पिज़्ज़ा देखने में इतना जबरदस्त शशे शशे थैंक यू तो जब तक ये पिज्ज़ा थोड़ा सा ठंडा होता है आपसे थोड़ी वार्तालाप कर ली जाए हाँ चलो एक बड़ा ही ब्रीफ सा एक आपको स्टोरी लाइन सुनाता हूँ अपना देखते हैं अगर कुछ लोग क्या पता उससे इंस्पायर हो जाएं तो या मुझे बताओ भाई उससे आपको क्या समझ में आता है एक छोटे से गांव में मेरा जन्म होता है दिल्ली के जिसका नाम है पूट कला और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऐसा नहीं कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा हूँ बड़े होते होते बढ़िया अपना उस गांव के जीवन को जी रहा हूँ लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े देख रहा हूँ सपने देख रहा हूँ एक्टर बनने के इसलिए थिएटर ज्वाइन कर लेता हूँ बहुत कम उम्र से थिएटर करते 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 सपने कहते हैं ना कि रुके नहीं और बड़े होने लगे जब तक और बड़ा हुआ बाय द वे ये बड़े होने के दौरान बहुत सारी चीज़ें घटी लेकिन अब ऑब्वियसली इतनी छोटी सी कॉन्वर्सेशन सब कुछ नहीं बता पाऊंगा लेकिन मैं एक जगह भी नहीं टिका मतलब भले ही मैं उस गांव में पैदा हुआ लेकिन हम हमेशा शिफ्ट करते रहे इधर से उधर बहुत सारे रीजंस की वजह से सेम रहा मेरे स्कूल के साथ एक स्कूल में नहीं टिका स्कूल भी बहुत चेंज हुए और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे थे दिल्ली के अंदर ही इधर से उधर जबकि हमारा दिल्ली में खुद का गांव था घर था उसके बावजूद भी हम इधर से उधर दिल्ली में कभी हरिनगर कभी जनकपुरी कभी रोहिणी किराए के मकान में सोचो रहते रहते थे इधर से उधर क्योंकि आधा रीज़न ये था कि मेरी मम्मी को नहीं चाहिए था कि हम गांव में पले बड़े गांव की हवा लगे क्योंकि थोड़ा सा नाम खराब था गांव का इस चीज़ में कि बड़े बड़े बदमाश वगैरह निकलते थे हमारे गांव से तो माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ था वो भी रीज़न था बड़े होते होते भाई जब अपना आगे जीवन चला तो मन में आ गया एक्टर बनना है तो एक्टर बनने की कगार पे चल पड़े एक्टर बन गए तो आगे नहीं सोचा ही कि यार मज़ा नहीं आ रहा खुशी तो मिल नहीं रही एक्टर बन के क्या करूँगा इतना पैसा कमा रहा हूँ इतना फेम मिल रहा है खुशी आनी चाहिए ना लाइफ में लाइफ का फ़ायदा क्या है 70-80 साल की ज़िंदगी मिली है उसमें सिर्फ आप पैसे के लिए या लोगों की वाहवाही के लिए या किसी फेम के लिए जी रहे हो तो कुछ उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज से अगर आप 100 साल बाद भी पूछोगे कि भाई कौन था शाहरुख खान किसी को नहीं पता होगा मतलब ठीक है ये जिस तरह अगर आप हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हो कि मोहम्मद गजनी ये था अशोका ये था इसी तरीके से अगर किसी को पढ़ना है तो कोई पढ़ेगा वरना 100 साल बाद कौन याद रखेगा कौन शाहरुख खान देवानंद देख लो कितना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है देवानंद कितने अपने टाइम का बड़ा कलाकार हुआ करता था आज के अगर बच्चों से पूछोगे पता होगा उसको नहीं तो सब कुछ जाना ही है तो मैं कहा यार लाइफ एंजॉय करते और मेरा इंटरेस्ट फिर बना रुझाव जो मेरा बना वो बना ट्रैकिंग के लिए तो मैं पहाड़ों पे जाने लगा ट्रैकिंग करने लगा फिर मैंने पूरा प्रोफेशनल कोर्स कर लिया ट्रैकिंग का पूरा प्रोफेशनल कोर्स कर लिया तो मैं भाई एक्टिंग वगैरह छोड़ के और ताकि मुझे कोई ना पहचाने क्योंकि उस टाइम मेरा एक बहुत ही हिट शो हुआ करता था ये उन दिनों की बात है तो लोग अक्सर मेरे को भीड़ में पहचान जाते थे तो मैं कहा यार थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाता हूँ उस टाइम बड़ी दाढ़ी रख ली थी और हिमाचल में पहुँच गया था मैं हिमाचल में रह के अपना लोगों को मैं
ट्रैकिंग के लिए गाइड करता था और ऊपर लेके जाता था, जिसमें ज़्यादातर मेरे को फॉरेनर्स ही मिलते थे। इंडियंस तो नीचे नीचे उनको रहना पसंद है, होटल के कमरों में जाएंगे, दारू पियेंगे और वापस अपने शहर। ट्रैकिंग में लगती है मेहनत, चलना पड़ता है दिन में 6-6, 7-7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे। तो वो सब किया काफ़ी साल बाद, फिर थोड़ा और मज़ा आया तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा इस तरीके की लाइफ मेरे को चाहिए। वहाँ से फिर आ गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आके भी आउटडोर में भाई काम किया खूब सारा। और अब काम करते करते जब देख रहा था कि हाँ भाई उम्र बढ़ रही है, 32 साल का हो चुका हूँ, अब 33 का हो जाऊँगा अगले साल, कब तक भाई ये सब शरीर मेरा साथ देगा। तो एक कुछ ठोस चीज़ें भी आगे लाइफ में और देखनी है। हालांकि मेरा ये यूट्यूब चैनल या और भी अलग अलग चीज़ों से मेरा पैसा बनता रहता है, लेकिन एक सॉलिड होता है। तो दिमाग में चलने लगा कि यार मेरे को ये कंटेंट क्रिएशन अच्छे से आता है, क्यों ना इसी में कुछ रिलेटेड मैं ऐसी कोई जॉब देखूं या कंपनी देखूं जिसके साथ लग के मैं उसका ग्रोथ करा सकूं और उसका पार्ट बन सकूं। तो वो भी हो गया। अब ऑटोमेटिक्स में काम कर रहा हूँ। इतनी बढ़िया कंपनी है जिसका इतना बढ़िया फ्यूचर है और अच्छी खासी मतलब सब कुछ ओके रिपोर्ट हो गया। तो इस पूरी बात से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में मैंने जिधर भी फोकस किया, इस बीच में वैसे यूट्यूब भी आता है बाय द वे, यूट्यूब पे भी तो मेहनत लगी है ना यार। ऐसा तो है नहीं सो के उठा चलो यार यूट्यूब पे वीडियोस बनाते और बन गई। उसमें भी मैंने 2-2.5 साल लगातार वीडियोस डाली हैं। आप देख ही सकते हो कितने टाइम से डाल रहा हूँ मैं, कितनी सारी वीडियो डाली हुई है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जिस चीज़ में मैंने अपनी रुझाव और जिस चीज़ में मैंने अपना दिमाग बिठाया, मैंने उसको पार किया है। एक्टर बनना था बन गया, यूट्यूबर बनना था बन गया, बढ़िया कॉर्पोरेट में ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें कोई भाई ना नुकुर ना हो, कोई तंग ना करे, ऐसा ना हो कि भाई एकदम ही नौकर की तरह परेशान हो रहे हो ना। अपना जो पसंद का काम था वो करना था, वही कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन, ट्रैवलिंग पसंद थी, ट्रैवलिंग ही करी, उसमें भी पैसा ढूंढा, आउटडोर्स में जॉब ढूंढी। एक्टिंग करना अच्छा लगता था, पैशन था, एक्टिंग करी, उसमें भी पैसा कमाया। तो जिस चीज में भी दिमाग घुसाया पार निकला हूं। तो कुछ अलग थोड़ी है मेरा, यही 2 आंखें, यही 1 नाक है, सब कुछ यही है। आपके पास भी है, आपको क्या रोकता है? ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत बड़े घर से पैदा हुआ था भाई मैं, बहुत पैसा लेके आया था अपने पुश्तैनी। कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी तो नहीं था, सब अपने दम पे बनाया है। क्या क्या एक्सक्यूज दोगे आप? और मैं इसलिए एक्सक्यूज बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग, मैं जब ऐसी वैसी बातें बताता हूँ तो उनको लगता है इसको रिप्लाई दे, अबे चल तेरे पास तो ये था, अबे तेरे पास तो बहुत पैसा आता है, अबे न्यूजीलैंड में बैठ के बात मार रहा है। भाई ये सब मेरे को रियासत में थोड़ी मिला है, सब बनाया है ना मैंने इसी जिंदगी में, इसी 32 साल की जिंदगी में खुद किया है ना। तो मेरे भाई ये जब मैं बातें बोलता हूँ, पहली बात तो इसको घमंड में मत लिया करो। पता नहीं कैसे आपको मेरी ये वाली बातें घमंड में लग जाती है। कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं, लेकिन उन कुछ लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के बात समझा रहा हूँ। मेरे बड़े छोटे जितने भी भाई हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ के साथ कुछ बढ़िया कर सको और आपकी लाइफ भी सेट हो जाए। और मुझसे पूछने से कि भाई हम वहां पे कैसे आए, भाई वहां पे जॉब लगवा दो, भाई ये करवा दो, भाई मांगने से कभी किसी को कुछ मिला है क्या? अपना प्रोफाइल खुद स्ट्रॉन्ग करो, खुद अपने दम पे अपने आप रिसर्च करो, अपने आप समझो कैसे आप किसी कंट्री में जाओगे, किस बेसिस पे जाओगे। मुझे आपका बैकग्राउंड थोड़ी पता है यार, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हो, आपका क्या टैलेंट है, मेरे को कैसे पता? वो आपको पता होगा ना। खुद को समझो और फिर खुद उसके लिए मेहनत करो, रिसर्च करो कैसे किया जा सकता है। मेरे को भी किसी और ने आगे थोड़ी ना परोसा यार। तो बस भाई ये एक छोटी सी मेरे को आपको चीज बोलनी थी। अगर इससे किसी एक आदमी का भी भला हो जाए, किसी एक इंसान का भी भला हो जाए, तो मेरे लिए ये वर्थ इट है बताना, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं अब कल के व्लॉग में। कोशिश रहेगी कि परिवार के साथ और ज़्यादा टाइम बिताऊं व्लॉग के अंदर, लेकिन अगर नहीं बिता पाया तो प्लीज़ समझ जाना। तब तक के लिए बाय बाय।